अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ महमूद। इस वक्त मैं आप लोगों को ब्रीफ करना चाहता हूं आशियाना वेलफेयर सिस्टम के पहले प्रोजेक्ट जो कि ज़िला भक्कर का बेट बोगे का इलाका है। 80 घर जो है हमने इस इलाके में प्लान किए। आपसे इस तरह बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप में से जिन लोगों ने मुझे डोनेशन दी है, अपनी अमानतें मुझे दी हैं, आशियाना वेलफेयर सिस्टम को दी है, उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो यहाँ पे आके अपनी आंख से देखें, लेकिन हम इस कैमरे की आंख से आपको वो सबूत फराहम करना चाहते हैं जो अमानत आपने हमें दी थी, हमने उस अमानत को किस तरीके से ख़र्च किया है। यहाँ पे इस मस्जिद को, ये 3 कनाल की ये मस्जिद है और हमारे दुबई से एक भाई ने हमें फ़ोन किया था जो कि इस पूरी मस्जिद को बनाना चाहते हैं। आपने जिस एतमाद से और जिस कॉन्फिडेंस से हमें अपनी डोनेशंस दी हैं, वो जज्बा कायम और दायम रहना चाहिए। और हमारा जो नारा है सिर्फ 1000 रुपया, जिसे 10 लाख लोग मिलकर 100 करोड़ बना सकते हैं, लेकिन मेरा अकेले का 1000 कुछ नहीं कर सकता। जब हम सब के 1000 मिलेंगे तो हम इनकी गुर्बत ख़त्म कर सकेंगे, इनकी ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकेंगे। और अब मैं ऑनेस्ट ओपिनियन के लिए डीसी साहब को यहाँ पे मैंने ज़हमत दी है। सर, आप कुछ बताइएगा। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे याद है जब फ्लड ज़ोरों पे था तो आप ट्रक सामान का लेके आए थे, 2-3 ट्रक, और जिस डेडिकेशन से आपने और आपके साथ जो साथी लड़के थे उन्होंने उनको पैक किया और फिर यहाँ पे आके तकसीम किया। तकरीबन 80 घर आपके ऑलमोस्ट तैयार हैं, 72 तो मेरे ख्याल तैयार हैं। वो हमारी अब गवाही दे रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि आप हमें और डोनेशन दें ताकि हम इस तरह के आपके इस ज़िला भक्कर में जो भी और भी ज़्यादा हम काम कर सकें। जी बिल्कुल, ये मैंने जो बयान किया है, बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन आपको बताया है, ये मेरी गवाही है। आशियाना ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आई थिंक वेल डन, वेरी वेरी वेल डन। जी, आपने देखा ये जो एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री थी, सबूत की सूरत में उन लोगों के लिए ये पेश की गई है जिन लोगों ने डोनेट किया है, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें। अच्छा काशिफ, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मेरी एक बड़ी प्यारी सी सहेली इस शो के थ्रू बनी, नाम है उनका आयशा अरशद, ठीक है, और उन्होंने मुझे एक अमाउंट भिजवाई थी जिससे एक घर बन सकता है तो मैं, और उन्होंने कहा था कि अरूज आई ट्रस्ट यू, ये मैं आपको दे रही हूँ, आप किसी भी काम में दे दें। तो मुझे आफ्टर मीटिंग यू मुझे लगता है इससे अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता कि आप इतनी छोटी सी अमाउंट दे के किसी को एक छत जो है वो दे सको। बिल्कुल बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच कि आपने ऐसा सोचा। तो अभी आपने ये सब चीज़ें देखी हैं। अरूज, इतना पोटेंशियल है हमारे अंदर, हमारी कौम के अंदर, और शायद इससे पहले मैंने जितनी भी बातें की हैं बिल्कुल सच हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे इतनी उम्मीद नज़र आती है इस कौम के अंदर कि अगर हम सब लोग ज़रूरत सिर्फ इसकी है कि हम लोग सब इंडिविजुअल लेवल्स पे बहुत कुछ करते हैं। आप अपने लेवल पे इंडिविजुअल्स बहुत कुछ कर रही होंगी, मुझे पूरा यकीन है। आशिक मिर्ज़ा साहब अपने उस पे कर रहे होंगे, सब अपने कर रहे होंगे, कैपेसिटी में कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको इकट्ठा कर लेना तो वो जो इत्तेफाक में बरकत है वो इतना ज़्यादा होगा कि फिर किसी कैरी लूगर बिल की ज़रूरत नहीं है, फिर कभी ये 4 हेलीकॉप्टर नहीं आएंगे और हमें पता नहीं लगेगा। फिर सब कुछ बहुत सही हो सकता है अगर हम अपने आप पे भरोसा करें। अच्छा, जिस वक्त आपने ये सारी चीज़ की और अब वहाँ पे लोग उन घरों में रह रहे हैं जो बन गए? जी बिल्कुल, उन घरों में एक्चुअली मेरे लिए प्रॉब्लम ये था, तकरीबन जिस एरिया में मैं काम कर रहा था
ये दरियाए सिंध के बहुत करीब है, बिल्कुल 1-1.5 किलोमीटर में है। और ये वहाँ पे 5-6 बस्तियाँ हैं। बेट बोगा एक बड़ा इलाका है, उसकी ये 5 बस्तियाँ हैं। तो उसमें हमने एक कॉलोनी। अच्छा, आपने ये एरिया ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि मुझे बताया ये गया था कि इस एरिया में जो है ये बहुत दूर है, दरिया के बिल्कुल किनारे पे है, तो इस पे अभी खुराक नहीं गई। और तो मैंने डीसीओ को ये कहा था कि यार मुझे उस एरिया में भेजो जहाँ पे मुश्किल हो जाना। तो हम अपनी वो जो खाने पीने की चीज़ें वो भी उस इलाके में लेके गए थे। तो वो इलाका मैंने 3 दिन हम वहाँ पर रहे थे पहले। तो वो इलाका क्योंकि मैंने देखा हुआ था और इसलिए मैंने फिर वही इलाका, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 8 घंटे की ड्राइव बनती है लाहौर से। और ये भी मैं आप सब लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने मुझे अपने डोनेशन का 1000 रुपया दिया है तो उसमें से एक टेडी पैसा भी मेरे एक्सपेंस पे खर्च नहीं हुआ। सही। जब आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, ये बड़ी तो नहीं है, छोटी सी है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, ये छोटी सी आशियाना जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर खुलूस और मोहब्बत इतना है कि हम तो मैं ये बताना चाह रहा था कि हमने अपने अखराजात खुद बर्दाश्त किए हैं। मैं अगर 4 महीने गया हूँ उस एरिया में, तो उसका मेरी गाड़ी का पेट्रोल जो है वो मेरी ही जेब से गया है। मेरे वर्कर्स ने जो वहाँ पे खाना पीना किया है वो हमारी ही जेब से किया है। तो हमने एक वर्किंग ग्रुप बनाया था और एक फाउंडर मेंबर्स जिसे आप कह लें, वो फाउंडर मेंबर्स मिलके एक्स्ट्रा जो है ना इसके एक्सपेंस बर्दाश्त करते हैं। तो ये आपने अगर 1000 दिया है या जो भी जितने भी पैसे दिए हैं वो पूरे के पूरे वहाँ पे खर्च हुए हैं, उस 1000 को तोड़ा नहीं गया। उसमें से 10 रुपए निकाले नहीं गए कि ये मेरे इस काम के लिए। हालांकि NGOs के ऊपर जो सबसे बड़ा एलिगेशन होता है वो यही होता है कि उनके लॉज में है कि अगर आपके पास 100 रुपये डोनेट आया है तो आप उसमें से 22.5 रुपए खर्च कर सकते हैं। अच्छा, ये बाय लॉ है उनका। अच्छा। तो हमने कोशिश ये की है। फिर इसमें तो आपने इस लॉ को तोड़ दिया है। हाँ, इसमें ओरिया जान मकबूल साहब मेरे साथ थे। अच्छा, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और इसमें एक 3 लाख रुपए एक खातून है मुजफ्फराबाद से, ठीक है, नसीम बेगम उनका नाम है, ठीक है, और उनके पास सेविंग सर्टिफिकेट थे अपनी, वो वर्किंग लेडी हैं, तो उन्होंने वो 3 लाख रुपए जो है वो भिजवा दिया। और याद रखिए मुजफ्फराबाद से जहां जलजला आया था, जिनको हमने डोनेट किया था। वहाँ की तो क्या बात करें, वहाँ पे तो जब मैं गई थी, जब ये हुआ था, तो यकीन करें उनके पास घर नहीं थे, मगर वो हमारे लिए कभी ड्रिंक्स ला रहे हैं, कभी खाने के लिए ला रहे हैं। तो बस वो तो कोई बाकमाल लोग हैं। तो ये बस अब सिलसिला है और ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा। और अगर आप लोग डोनेट करना चाहते हैं और अगर आप लोग हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि हम आपकी अमानत, छोटी सी अमानत जो है उस पर ख़यानत नहीं करेंगे, बड़ी सी अमानत में ख़यानत नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल है स्क्रीन पे आशियाना वेलफेयर सिस्टम आप फेसबुक पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, इस वक्त नंबर्स आपके चल रहे हैं और साथ साथ फेसबुक और ये टेलीफोन नंबर भी आपके पास आ गया। और अरूज, मेरे लिए बहुत ईजी है कि मैं एक बैंक का अकाउंट नंबर दूँ और पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दूं, लेकिन मैं पैसे उतने ही इकट्ठे करना चाहता हूं जितना मैं काम कर सकूं, उससे ज़्यादा जो है मैं इकट्ठे करना नहीं चाहता। अच्छा, मैं आपके सॉरी कथा कलामी माफ, एक कॉल है दुबई से जो आपसे अकाउंट नंबर पूछ रहे हैं, वो प्रॉब्ली कुछ डोनेट करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, आपका नाम?